Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स. रियली वेरी सॉरी, हम बहुत टाइम से नहीं मिल पाए थे, बहुत टाइम से हमारी क्लासेस नहीं हो रही हैं. बट जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस भी किया था कि हम वो सारे के सारे 120 रूल्स ग्रामर के वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे कि जिनके बाहर से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता. तो दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ टॉप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर. इट इज़ माई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, मेरा सभी से बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग नोटबुक्स लेके बैठिएगा. टेक योर नोटबुक्स, टेक अ पेन. जैसे जैसे मैं आप लोगों को वो रूल समझाती जाऊंगी, कीप ऑन नोटिंग दैट, उसको नोट कीजिएगा. क्योंकि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, अगर आप उससे 1 या 2 दिन पहले भी अगर ये सारे के सारे 120 रूल्स को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो नो डाउट आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा. इंग्लिश पार्ट आई कैन से, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन अगर आता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन अगर आता है, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे. तनुजा सिंह मैम, डेली क्लास क्यों नहीं लेते बच्चे? अब से डेली क्लासेस होंगी, 3 बजे ही क्लास होगी और हम हर क्लास में इसके कुछ कुछ रूल्स रोज़ का रोज़ पढ़ते जाएंगे, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम तक 120 रूल्स हमारे कवर हो जाएं. सो लेट्स स्टार्ट इट. हाँ, एक पार्ट में नहीं होगा बच्चे, कम से कम आई विल रिक्वायर 10 to 12 पार्ट्स टू कंप्लीट दीज रूल्स, बिकॉज दिस इज़ योर एंटायर ग्रामर. ये पूरी की पूरी ग्रामर है आपकी. सारे के सारे रूल्स जो आज तक एग्ज़ाम में आए हैं, आज तक कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फ्यूचर में कभी पूछे जाएंगे, हम वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पे कवर करेंगे. दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, सो यू आर नॉट सपोज टू मिस अ सिंगल पार्ट ऑफ दिस क्लास. आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे. इस क्लास को ही नहीं, ये टॉप 120 रूल्स की जितनी भी क्लासेस होंगी, यू विल नॉट मिस इट. आप में से कोई भी मिस नहीं करेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. स्टार्ट करते हैं. अच्छा, एक चीज़ और स्टूडेंट्स, ट्राई टू बी वेरी इंटरैक्टिव ड्यूरिंग द क्लास. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप उस क्वेश्चन को आंसर भी करें, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि कितने स्टूडेंट्स को कितने रूल्स आते थे या नहीं आते थे. चलिए, लेट्स स्टार्ट इट. सो कम मूविंग टू रूल नंबर 1. मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को, इसलिए इट इज़ अ रिक्वेस्ट अगेन, कोई भी डाउट हो तो बच्चे वहीं के वहीं आप पूछ लीजिएगा. सो रूल नंबर 1 सेज, कैन एनी स्टूडेंट टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स. क्या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मुझे इस ईच और एवरी के बीच का डिफरेंस बता सकता है? बहुत बार एग्जाम्स में इन 2 वर्ड से क्वेश्चंस देखे गए हैं. कैन एनीवन टेल मी ईच और एवरी का डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस. ईच इज अ प्रोनाउन एंड ईच इज एन एडजेक्टिव. ईच हमारा प्रोनाउन भी होता है, ईच हमारा एडजेक्टिव भी होता है, बट एवरी इज ओनली एंड ओनली एन एडजेक्टिव. एवरी हमारा केवल और केवल एडजेक्टिव होता है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन स्टूडेंट्स. ईच प्रोनाउन का और एडजेक्टिव का दोनों का रोल प्ले करता है, बट एवरी केवल और केवल एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है. ऐसा नहीं है दीक्षा, दिव्या, ईच सिंगुलर है एवरी प्लूरल है. नहीं, आप ईच और एवरी दोनों के साथ ही जो वर्ब लगाते हो दैट इज सिंगुलर. आप दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हो. आप किसी के साथ ऐसा नहीं करते कि इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा दो. मेक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू यूज सिंगुलर वर्ब विद ईच एंड एवरी. यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से तो बता दिया कि ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव होता है, बट व्हाट इज द मीनिंग. मीनिंग क्या है समझो. मैंने लिखा ईच स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड. मैंने एक और सेंटेंस लिखा, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड.
बच्चों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, मैं बहुत मेहनत करके 120 रूल्स को एक एक एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना, नोट करते हुए चलना। दूसरी चीज़, अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वीडियो को देख लो, बट एट लास्ट आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि ये नोट्स आपको लाइफ टाइम हेल्प करने वाले हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे फ्यूचर में, SBI का दोगे, IBPS का दोगे, उसके बाद कोई भी अगर किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दोगे, इंग्लिश का, SSC का दो, चाहे CPO का दो, किसी का भी एग्ज़ाम दोगे, दीज रूल्स विल हेल्प यू अ लॉट। दिस इज़ द एंटायर क्रक्स ऑफ द ग्रामर। पूरी की पूरी ग्रामर का ये क्रक्स है। कंप्यूटर जी, कैन आई हैव अ डार्क ब्लू मार्कर प्लीज? सो मैंने 2 स्टेटमेंट्स और लिखे। एवरी स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा, दिख रहा है आपको, रेड और ब्लू एनी मार्कर। एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड। नाउ कैन एनी वन टेल मी कि इन चारों सेंटेंस में से कौन कौन से सेंटेंसेस सही हैं और कौन कौन से सेंटेंसेस गलत हैं? Which sentences are correct and which sentences are wrong? Can anyone tell me right now? This is correct, this is correct, this is correct, but this sentence is wrong. पहले तो क्या ये बात एकदम सही है? हाँ जी, एकदम सही है। मेरे सारे स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी टैलेंटेड। मेरे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। एकदम सही है ये बात हमारी। नाउ अभी हमने क्या बोला कि ईच जो है वो प्रोनाउन भी है और ईच जो है वो एडजेक्टिव भी है, राइट? तो यहाँ पे ईच किसका रोल प्ले कर रहा है? ऐसा वर्ड जो मुझे किसी नाउन के बारे में बताता है। कौन सा स्टूडेंट? ईच स्टूडेंट। ऐसा वर्ड जो मुझे किसी नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ईच यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है? ईच इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव। दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज करेक्ट। सेकेंड देखो, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड। यहाँ पे ईच किसका रोल प्ले कर रहा है? प्रोनाउन का। ईच इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ प्रोनाउन, मतलब ईच तो एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, ये भी सही है। थर्ड सेंटेंस देखो, एवरी स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। ऐसा वर्ड जो मुझे नाउन के बारे में बताता है क्या होता है? एडजेक्टिव। एवरी एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। दिस इज करेक्ट। फोर्थ सेंटेंस देखो, एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड। एवरी यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है? प्रोनाउन की कोशिश कर रहा है, लेकिन एवरी तो प्रोनाउन होता ही नहीं है। एवरी इज नॉट एट ऑल अ प्रोनाउन। दैट मीन्स ये लास्ट वाला सेंटेंस हमारा गलत है। क्या ये डिफरेंस सभी को क्लियर है बिटवीन ईच एंड एवरी? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट इसमें नहीं है? आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू गाइज विल टेल मी कि वेदर दैट सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी हैव या फिर मैं बोल वी की जगह आई लिख देती हूँ, आई हैव अ मार्कर इन एवरी हैंड। इज दिस सेंटेंस करेक्ट और दिस इज रॉन्ग? ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है? आई हैव अ मार्कर इन एवरी हैंड। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। मैं इस सेंटेंस को सही कैसे कर सकती थी? आई हैव अ मार्कर इन ईच हैंड। दिस सेंटेंस वॉज करेक्ट, दिस सेंटेंस वॉज रॉन्ग। तो कैन नाउ एनीवन टेल मी कि इन दोनों सेंटेंसेस में ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है? ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू सेंटेंसेस कैन एनीवन टेल मी? ओके, सो ईच को हम, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईच को हम दो के लिए भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज ईच फॉर टू थिंग्स ऑल्सो एंड वी कैन यूज ईच फॉर मोर देन टू थिंग्स ऑल्सो। ईच को हम दो चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट एवरी को आप केवल और केवल दो से ज़्यादा के लिए यूज़ कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज़ एवरी फॉर टू थिंग्स या टू
पीपल। आप 2 के लिए ईच को यूज कर लो, 2 से ज्यादा के लिए ईच को यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरी को आप 2 से ज्यादा के लिए ही यूज कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज एवरी फॉर 2 थिंग्स। ईच को ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हो। क्या ये वाला डिफरेंस सभी को क्लियर है? ईच इज यूज फॉर 2 ऑल्सो एंड मोर देन 2 ऑल्सो। ये चीज बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि ईच को केवल 2 के लिए यूज करते हैं और एवरी को 2 से ज्यादा के लिए। नहीं, ईच को 2 के लिए भी और 2 से ज्यादा के लिए भी, बट एवरी को केवल और केवल 2 से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं। ये वाला डिफरेंस क्लियर है? तीसरा डिफरेंस जो होता है ईच और एवरी में स्टूडेंट्स, वो हमारे अप्रोच का डिफरेंस होता है। नाउ अब अप्रोच का क्या मीनिंग है? व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोच? ईच जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, या फिर ईच जो है वो टारगेट करता है इंडिविजुअल को, बट एवरी टारगेट करता है कलेक्शन को। या फिर आई कैन से ईच पर्टिकुलर अप्रोच है और एवरी इज जनरल अप्रोच। What do you mean by this? इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं बोलूँ each student is very talented, what is the meaning? कि एक एक बच्चा बहुत टैलेंटेड है, एक एक बच्चा बहुत टैलेंटेड है। अगर एक भी बच्चा है जो टैलेंटेड नहीं है, इसका मतलब है कि मेरा सेंटेंस गलत है। बट अगर मैंने बोला एवरी स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, दैट मीन्स कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे टैलेंटेड हैं। अगर मैं सबको कलेक्शन में ले रही हूँ, सबको जनरली मैं यूज कर रही हूँ, देन आई विल यूज एवरी। बट अगर मैं एक एक बच्चे की बात कर रही हूँ, सबको अलग अलग करके इफ आई एम टॉकिंग, देन आई विल यूज ईच। सभी को रूल नंबर 1 समझ में आया टॉप 120 रूल्स का? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ईच मोर देन 2 का एग्जाम्पल दूं अमृता? ओके अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ईच पर्सन ऑन दिस अर्थ या ऑन दिस अर्थ हैज टू डाई, क्या मैं यहाँ पे 2 लोगों की बात कर रही हूँ? नहीं, मैं 2 से ज्यादा लोगों की बात कर रही हूँ, मैं सारे लोगों की बात कर रही हूँ। तो 2 से ज्यादा के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं? ईच को। हम ईच को 2 के लिए भी यूज कर सकते हैं, 2 से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 1 सभी को क्लियर? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड टू रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। कंप्यूटर जी, डिड यू गिव मी अ मार्कर? यस, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इसको शेयर कर दीजिए जिससे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ सके, मेरा भी मोटिवेशन बढ़े कि येस देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो मुझे भी और मज़ा आए पढ़ाने में और हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो फन भी हो और हमें चीज़ें समझ में भी आ जाएँ। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, जल्दी से शेयर कर दो इस वीडियो को, जल्दी से लाइक कर दो एंड वी आर मूविंग अहेड विद द सेकेंड रूल। और हम सेकेंड रूल से आगे बढ़ रहे हैं। रूल नंबर 2 कहता है, मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा, बोथ Ram and Shyam are not going to visit this place again. Can any student correct this sentence? क्या कोई भी स्टूडेंट इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकता है? इस सेंटेंस में गलती क्या है? What is the error in this sentence? जल्दी से बताइए। Both Ram and Shyam are not going to visit this place again. अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला किसी भी स्टूडेंट से। A very common rule, बहुत बार एग्जाम में आता है। The rule says कि rule number 2 says both and not cannot be used together. कंप्यूटर जी मार्कर्स वर्क क्यों नहीं कर रहे, इतने लाइट क्यों है ये? बोथ एंड नॉट कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर। आप बोथ को और नॉट को कभी भी सेंटेंस में साथ में नहीं लगा सकते। जनरली क्या होता है, हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, हमें सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं मिलता एंड वी मार्क नो एरर इज द
आंसर। बट यहाँ पे बच्चे आर में गलती नहीं है, आर तो एकदम सही है, आर इज करेक्ट, बट गड़बड़ क्या है, बोथ को और नॉट को आप कभी भी साथ में यूज नहीं कर सकते। स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, बोथ एंड नॉट विल नॉट बी यूज टुगेदर। अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस बनाना है तो आप क्या बोलोगे, नीदर राम नॉर श्याम इज गोइंग टू विजिट दैट प्लेस अगेन। आप उसको नीदर नॉर से बना सकते हो, बट यू विल नॉट यूज बोथ एंड नॉट टुगेदर। आई होप सभी को समझ में आया। बोथ और नॉट कभी भी साथ में हम यूज नहीं करते हैं। शैल आई रब इट? समझ में आया रूल नंबर 2 सभी को? किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज यूज कर लो। हाँ, अभिजीत दास आपका आंसर एकदम सही है, बोथ और नॉट को हम कभी भी साथ में यूज नहीं करते हैं। योर आंसर इज करेक्ट। कमिंग टू रूल नंबर 3 नाउ, रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज द सेम बुक विच यू वर रीडिंग yesterday and you recommended it to me. Tell me, what is the error in this sentence? इस सेंटेंस में एरर क्या है, जल्दी से मुझे बताइए। कंप्यूटर जी, these markers are not working or what? मतलब बहुत लाइट में जा रही है। I think there's a problem with the focus of the camera. हाँ, लाइट थोड़ी ज़्यादा है, मैं उस चीज़ को भी ठीक करवा रही हूँ। जल्दी से मुझे इस सेंटेंस में बताइए, what is the error in the sentence? इस सेंटेंस में क्या एरर है? अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला है। ओके, सो प्रशांत सिंह, सुमित, तान्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दे दिया है। आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। दिस इज़ द सेम बुक। यहाँ पे हम विच नहीं यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ दैट ओवर हियर। यहाँ पे हम दैट यूज़ करेंगे। नाउ व्हाट डज दिस रूल टेल अस? ये रूल हमें क्या बताता है? देखो स्टूडेंट्स, वी हैव सर्टेन रिलेटिव प्रोनाउंस। हमारे ये 3 रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, बिकॉज ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक में से एक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये तीनों हैं क्या, ये चारों हैं क्या। हु या फिर हुम को आप इंसानों के साथ लगा सकते हो। यू कैन यूज हु और होम विद पर्सन्स। यू कैन यूज हु और होम विद डोमेस्टिक एनिमल्स। आप हु या होम को पर्सन्स के साथ लगा सकते हो, आप डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ लगा सकते हो। विच को आप एनिमल्स के साथ लगाते हो, विच आर नॉट डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक नहीं है, प्लस आप किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ लगाते हो। यू यूज इट विद अ नॉन लिविंग थिंग। दैट को आप सबके साथ लगा सकते हो। दैट के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। यू कैन यूज इट विद पर्सन, यू कैन यूज इट विद एनिमल, यू कैन यूज इट विद नॉन लिविंग थिंग। आप सबके साथ इसे लगा सकते हो। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी सेंटेंस में सेम लिखा हुआ होता है, अगर किसी भी सेंटेंस में सेम लिखा हुआ होता है, इन दैट केस आप जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हो, दैट इज ओनली एंड ओनली दैट। आप इसके अलावा कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगा सकते। यू विल हैव टू यूज दैट इन दैट केस। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, दिस इज द सेम बुक, यहाँ पे सेम लिखा हुआ था। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो विच नहीं होगा, इट विल बी दैट। अगर बाय चांस मैं इस सेंटेंस से सेम को हटा देती, सेंटेंस सिर्फ इतना होता, दिस इज द बुक। अब इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, इट हैज़ नो एरर। बट यहाँ पे क्योंकि सेम वॉज रिटन, सेम लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया एंड वी हैव टू रिमूव विच एंड वी विल हैव टू राइट दैट।
किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू प्रशांत सिंह। प्रशांत सिंह बोल रहे हैं गाइज ऑल ऑफ यू शेयर द सेशन। मैं भी सेम बात बोलूँगी, गाइज ऑल ऑफ यू प्लीज़ शेयर दिस सेशन सो दैट आवर एफर्ट्स, हमें लगे कि हमारी जो एफर्ट्स हम लगा रहे हैं दे आर टर्निंग फ्रूटफुल। चलिए, ऋषि सिंह ने शेयर कर दिया है, थैंक यू सो मच ऋषि सिंह। रब करूँ, रूल नंबर 4 पे है। हाँ ऋषि सिंह, डोंट वरी, हमारी क्लासेस एकदम कंटिन्यू रहेंगी, हम सारे रूल्स पढ़ेंगे। वी विल स्टडी ऑल दी रूल्स। मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी फॉर द PDF ऑल्सो, मैम 120 रूल्स के PDF दे दो, बट स्टूडेंट PDF देके इतनी हेल्प नहीं हो पाती आप लोगों की जितनी क्लास के थ्रू होगी, क्योंकि PDF पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अनलेस एंड अनटिल अ टीचर टीचेज यू समथिंग एंड दैट टू अ वेरी पैशनेट टीचर, तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाती है। आपके ये 120 रूल्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे अगर आपने सारी की सारी क्लासेस देख ली तो। ओके, ऐश्वर्या हैज शेयर्ड इट, थैंक यू ऐश्वर्या। अभिजीत ने भी शेयर कर दिया, थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू प्रगति गुप्ता, थैंक यू प्रशांत, थैंक यू प्रसन्ना। चलिए रूल नंबर 4 पे आते हैं। मूविंग टू रूल नंबर 4, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव राइटिंग अ सेंटेंस, इफ ही हैड अ कार he would have gifted it to her। और मैंने एक और सेंटेंस लिखा, if he had a car he would gift it to her। You have to tell me which sentence is correct। या दोनों सही हैं, या एक सही है, या दोनों गलत है। What is the case? Thanks राहुल for sharing the video। जल्दी से मुझे बताइए स्टूडेंट्स, इनमें से कौन कौन से सेंटेंसेस सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। I am waiting for your answers। If he had a car, he would have gifted it to her। Second is if he had a car, he would gift it to her। Which sentence is correct? Both of them are correct। ये दोनों ही sentences हमारे सही हैं। Both of the sentences are correct। Let us try to understand। एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो, this is a rule from conditional sentences। ये जो हमारा रूल नंबर 4 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में एरर डिटेक्शन में आता है। दिस इज फ्रॉम कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या बोलते हैं कि अगर इफ क्लॉज के बाद, इफ आफ्टर इफ क्लॉज पास्ट टेंस इज देयर एंड दैट टू विच टेंस, सिंपल पास्ट, देन द रिजल्ट क्लॉज विल कंटेन, रिजल्ट क्लॉज में क्या होगा, वुड प्लस V1। बट अगर इफ क्लॉज के बाद वी हैव पास्ट परफेक्ट, अगर इफ क्लॉज के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, देन हियर वी विल हैव वुड प्लस हैव प्लस V3। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। अगर इफ के बाद सिंपल पास्ट है तो रिजल्ट में क्या होगा, वुड प्लस V1। अगर इफ के बाद पास्ट परफेक्ट है, रिजल्ट में क्या होगा, वुड प्लस हाफ प्लस V3। तो ये चीज़ तो बहुत सिंपल थी, बट स्टूडेंट्स को लगता है ये दो हैड का मतलब क्या होता है और ये सिंगल हैड का मीनिंग क्या होता है। याद कीजिए, आप लोगों ने जब टेंसेस पढ़े होंगे, सिंपल पास्ट का मतलब क्या था, सिंपल पास्ट का मतलब था V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या था, हैड प्लस V3, राइट। अब ये जो हैड वर्ड है ना स्टूडेंट्स, ये दो तरीके से एक्ट करता है। इट एक्ट्स एज अ मेन वर्ब ऑल्सो एंड इट एक्ट्स एज अ हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो। जब ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करता है, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, V1 होता है हैज और हैव, V2 होता है हैड, आई होप इट इज विजिबल, राइट, V3 होता है अगेन हैड। जब ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करता है, इन दैट केस V1 इज हैज और हैव, V2 इज हैड एंड V3 इज अगेन हैड। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है मतलब मेन वर्ब है, मेन वर्ब है मतलब वो मेन वर्ब की भी कौन सी फॉर्म है, V2। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज V2। इफ के साथ जब V2 आता है तो रिजल्ट में क्या आता है, रिजल्ट में क्या आता है, वुड प्लस V1।
वही मैंने यूज़ किया हुआ है, वही मैंने लिखा हुआ है, वुड प्लस V1, मतलब दिस सेंटेंस इज करेक्ट. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. इफ ही हैड हैड अ कार, हैड तो ये वाला हैड है और ये वाला V3 क्या है, ये वाला हैड है, ये हैड है और ये क्या है V3. इफ के बाद जब हैड प्लस V3 आता है तो वहाँ पे क्या आता है रिजल्ट में, वुड प्लस हैव प्लस V3. वही चीज़ मैंने लिखी है, वुड प्लस हैव प्लस V3. इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस भी सही है. क्या ये दोनों सेंटेंसेस सभी को समझ में आए? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन रूल नंबर 4 प्लीज़ आस्क. नहीं है, आगे बढ़े. ओके, लेट्स मूव अहेड. एक बार आगे बढ़ते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, जितने भी हम रूल्स रोज़ की क्लास में करेंगे, हम आई थिंक अगर मेरे पास 1 आवर का टाइम होगा तो वी विल डू 10 रूल्स इन अ क्लास. अगर आधा घंटे का मेरे पास टाइम होगा तो वी विल डू 5 रूल्स इन द क्लास. जितने भी रूल्स हम करेंगे, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न दीज रूल्स. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक एक चीज़ को समझ के याद करें. रात को 10 बजे मोस्ट प्रोबेबली आई विल टेक अ क्विज ऑन दीज रूल्स ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप. मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे 2 आपको सेंटेंसेस दूंगी इन्हीं रूल्स से जो मैंने क्लास में पढ़ाए हैं. देयर यू हैव, आई विल चेक कि आप में जितने लोगों ने ये पढ़े रूल्स उनको कितने समझ में आए हैं. सो सारे के सारे स्टूडेंट्स अभी ये सारे रूल्स पढ़ेंगे और रात को 10 बजे जो क्विज होगा उसके आंसर्स देंगे. डन एवरीवन? सब लोग मुझे येस कमेंट कर देगा. सब लोग इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि येस दे विल स्टडी दिस रूल्स एंड आफ्टर दैट दे विल आंसर द क्विज. क्विज कहाँ होगा? टेलीग्राम ग्रुप पर होगा. आई होप सभी के सभी सारे के सारे स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्टेड हैं. जो लोग नहीं हैं, इंग्लिश विद निमिषा बंसल करके ग्रुप है, 2 ग्रुप्स आएंगे, दोनों ग्रुप से आप कनेक्टेड हो जाइए. तब भी नहीं मिलता है तो उसमें आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करवा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, कमिंग टू रूल नंबर 5 नाउ. रूल नंबर 5 पे आ जाते हैं. रूल नंबर 5 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जितने स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं ग्रुप का नाम, इट इज़ इंग्लिश विद निमिषा बंसल. एक चैनल है, एक ग्रुप है, मतलब एक पे आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, एक पे आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं. इट इज़ इंग्लिश विद निमिषा बंसल. रोज़ वोकैबलरी शेयर होती है वहाँ पे. द हिंदू का पेपर शेयर होता है, द हिंदू की वोकैबलरी शेयर होती है. रोज़ ईडियम्स एंड फ्रेजेस शेयर होते हैं. वोकैबलरी के ऊपर क्विज होता है. जो मैं रूल्स यहाँ पे पढ़ाऊँगी उसके ऊपर पूरा का पूरा क्विज होगा. निमिषा बंसल, इट इज़ निमिषा बंसल. प्लस मेरी जितनी भी क्लासेस कब कब होती हैं, क्या क्या टाइम होते हैं, क्या क्या उनका टॉपिक होता है, सब कुछ वहाँ शेयर होता है. तो इफ़ यू आर रियली अ बैंकिंग एस्पिरेंट एंड इफ़ यू थिंक दैट यू रियली रिक्वायर दिस क्लासेस, इफ़ यू आर वीक एट इंग्लिश, देन यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. दीपक कुमार बोल रहे हैं मैम हम 9 बजे तक सो जाते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन जाके देख लेना. हाँ, रेगुलर क्लास का टाइमिंग 3 बजे होगा, 3 PM. इट विल बी 3 PM. Coming back to rule number 5, मैंने एक सेंटेंस लिखा. She is one of the mothers who are really working very hard to make both ends meet. Students, you have to tell me कि is this sentence correct or not, या फिर इस सेंटेंस में क्या एरर है. What is the error in this sentence? Can anyone tell me? She is one of the mothers who are really working very hard to make both ends meet. Can anyone tell me क्या एरर है इस सेंटेंस में? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स बिकॉज आई रियली फील वेरी हैप्पी. जब कुछ 3-4 बच्चे ही सही आंसर दे देते हैं तभी मुझे खुशी हो जाती है कि चलो स्टूडेंट्स को आता है. ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को धोखा देने के लिए सेंटेंस था. बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है कि मैम यहाँ आर की जगह इज लगा दो, बट नहीं बच्चे, दिस सेंटेंस इज करेक्ट. इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है. अगर एग्जाम में आएगा तो ई ऑप्शन जो होता है, नो एरर आंसर इसका होगा. यही कंसेप्ट सिर्फ आपको समझाना था रूल नंबर 5 में.
what is the concept? We have a concept of relative pronouns. अभी जो हमने डिस्कस किया था, relative pronouns का जो concept है, let us try to understand the meaning. इस सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं. She is one of the mothers, वो सारी मदर्स जो बहुत मेहनत कर रही हैं टू मेक बोथ एंड मीन्स, मतलब अपना खर्चा चलाने के लिए जो बहुत मेहनत कर रही हैं वो सारी मदर्स, उन सारी मदर्स में से वो एक मदर है. दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. वो सारी मदर्स जो बहुत मेहनत कर रही हैं. कितनी मदर्स बहुत मेहनत कर रही हैं? मदर्स, बहुत सारी मदर्स बहुत मेहनत कर रही हैं. आर, ये वाली बात किसके लिए यूज हुई है कि हु आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड? कौन ज्यादा मेहनत कर रही है? मदर्स मेहनत कर रही है. मदर्स मतलब प्लूरल, क्या लगाया? आर. ये शी के लिए बात नहीं है, ये बात किसके लिए है? मदर्स के लिए है, विच इज प्लूरल. इसलिए मैंने यहाँ पे आर यूज किया. नाउ इफ आई राइट दिस सेंटेंस एज, मैंने एक सेंटेंस और लिखा है ऐसा ही, दिस इज ओनली one of the novels which are interesting. Now can you guys tell me कि इस सेंटेंस में एरर है या नहीं? Is this sentence also error free? क्या ये सेंटेंस भी एरर फ्री है या इस सेंटेंस में एरर है? This is only one of the novels which are interesting. अब देखो यहाँ पे क्या यूज हुआ था? वन ऑफ द मदर्स, मतलब बहुत सारी मदर्स में से एक मदर. यहाँ पे क्या यूज हुआ है? ओनली वन. ओनली वन का मीनिंग क्या है? इकलौती एक, केवल और केवल एक. केवल एक ही नॉवल है जो इंटरेस्टिंग है. कितनी नॉवेल्स हैं जो इंटरेस्टिंग है? केवल एक ही नॉवल है जो इंटरेस्टिंग है. एक ही नॉवल है, मतलब इस सेंटेंस में एरर थी. वहां पर आर नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा? वहां पे आने वाला वर्ड इज होगा. सो कैन आई से कि अगर अकेला वन हो तो जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो प्लूरल होती है. अच्छा, रेड तो मार्कर आपको दिखी नहीं ना, वो प्लूरल होती है. बट अगर ओनली वन हो तो जो वर्ब आती है वो कैसी होती है स्टूडेंट्स? दैट वर्ब इज सिंगुलर. क्या रूल नंबर 5 सभी को क्लियर है? इज रूल नंबर 5 क्लियर टू एवरीवन? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए. Okay students, so we have done 5 rules from top 120 rules. हमने 5 rules पढ़े. I hope सभी के सभी स्टूडेंट्स को सारे के सारे रूल्स समझ में आए हैं. इन 5 रूल्स पे से मैं आपको 2 सेंटेंसेस आज शाम को 10 बजे, रात को 10 बजे इनफैक्ट टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगी. आप लोग मुझे उनके आंसर्स बताएंगे. और जैसा कि हम हर क्लास के लास्ट में 2 सेंटेंसेस बोलते हैं, सारे स्टूडेंट्स को पता भी होंगे, अब तक याद भी हो गए होंगे. फर्स्ट सेंटेंस इज इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज. दूसरा है आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश. सभी लोग मिलके बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे. 1 2 3 एंड गो. इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज. आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश. थैंक यू एवरीवन. कंप्यूटर जी, Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update. Subscribe to Ada 247 and press the bell icon to never miss another update.